अभी लोकेटर्स है क्या वो हम समझते हैं सबसे पहले। लोकेटर्स है क्या? हाँ, ठीक है। तो मैं आपको व्हाइल आई गेट इनटू इट मैं आपको समझा दूंगा कि लोकेटर्स कैसे हेल्प होते हैं अपने को फॉर सेलेनियम स्पेशली। तो बिफोर गेटिंग इनटू दिस लोकेटर्स एंड ऑल, मैं थोड़ा आपको एप्लीकेशन का ओवरव्यू देता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू लोकेटर्स। आई विल एक्सप्लेन यू विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो आपको हमेशा के लिए लोकेटर क्या है वो आपको समझेगा, पहला चीज। सेकेंड, यू विल अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली टेस्ट ऑटोमेशन वर्क्स। You'll understand how actually test automation works. That means how actually any functional automation tool works. Okay. Now, man, जब बोल रहा हूँ any functional automation tool, that means I'm referring to any tool. You name it as UFT, QTP जिसको हम बोलते हैं, Selenium बोलो आप, जो हम अभी यूज करने वाले हैं, अब कोई भी टूल, टेस्ट कंप्लीट बोलो, जो भी टूल बोलो, है ना, any of the tool you refer, and then we'll understand how actually automation works, how actually automation tool works. तो ये लोकेटर का कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हुआ, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द बेस कंसेप्ट। एक बार अगर आपका ये क्लियर हुआ तो एनी टूल शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है। आई ऑल्सो वांट टू मेंशन इट टू यू कि देखो, जब भी आप कोई ऑटोमेशन टूल समझते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में ये समझ जाना कि आपके लिए वो जो टूल आप समझ रहे हो, डोंट ट्राई टू बाय हार्ट दैट टूल, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। क्योंकि बहुत लोगों को टूल समझना है कि क्या मालूम है, उनको क्या लगता है, इट इज जस्ट ओनली गो एंड रिकॉर्ड एंड रिप्ले। सी, बी वेरी केयरफुल। हाँ, रिकॉर्ड एंड रिप्ले इज नॉट द ऑटोमेशन। रिकॉर्ड एंड रिप्ले मेरे लिए ऑटोमेशन नहीं है, मैं आपको पहले से समझाता हूँ। Yes, definitely there are some tools which allow us to do record and replay, but that is not automation. Automation is to go and understand the concept of how my tool gets records the application. When I say application is, how does it go and identify the objects on my application, सबसे पहले वो समझेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले, एंड देन हाउ आई कैन गो एंड क्रिएट माय ओन स्टेप्स। ओके, व्हेन आई से क्रिएट माय ओन स्टेप्स, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। व्हेन आई से स्टेप्स मींस व्हाट, एनी स्टेप or you can say any command in automation contains three important pieces बोल सकते हो आप, three important areas बोल सकते हैं हम लोग, वो समझेंगे। and third is then go and perform the execution on the steps। जब भी मैं कोई रिकॉर्डिंग करता हूँ कोई भी टूल से, तो it follows this concept when it goes and identifies the objects and then around these objects I can create my own steps। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल UFT में there is this good concept called as object repository। So how does that work, हम लोग वो समझेंगे। ठीक है। So let me go now to the very important part when with you I am trying to understand, give me a second, with you I am trying to understand how my tool would help me go and identify the object। सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। Now when I say object means what, ध्यान से देखना। हाँ, object means what, अभी के लिए समझो मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, एग्जांपल, let's say this is my application as we saw। In this I have username, I have password, as you can see, these both are edit fields बोलो आप लोग, अभी text fields बोलो, and this is my checkbox as you can see, and this is a button, है ना, this is a button। ये आप इसको edit text field बोलो, edit field बोलो। अभी मैं आपको इसको quickly समझाने के लिए what will I do is I'll just right click over here and do something called as inspect element, as you can see। अच्छा, ये मेरा जो ब्राउजर है अभी फायरफॉक्स है, अभी ये ब्राउजर, यू कैन डू इट ऑन क्रोम ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, ओके। आप F12 जो की प्रेस करते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके आई कैन डू इंस्पेक्ट एलिमेंट फॉर नाउ। F12 is to go into developers mode and then understand this। Okay, now when I do this, अभी यहाँ पे आए हो आइकन, as you can see, इंस्पेक्टर एलिमेंट आइकन, as you can see over here। ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ and then I go and as you can see I click on this input field, as you can see over here। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, नीचे आपको दिख रहा है वो फील्ड का the web element details which I can see it over here। This you can do it with your Chrome also, या आप अपने Chrome के साथ भी कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पे the Mantis BTD project which I have configured, maybe it is not the same which you are being seen with you।
on your project which you configured. There are chances, but it's good हम लोग दोनों प्रोजेक्ट्स में अलग अलग तरीके से जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं वो हम समझ जाएंगे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। आप कुछ यहाँ पे देखोगे, कुछ अपने लैपटॉप पे या मशीन पे जो आपने कॉन्फ़िगर किया वो अलग देखोगे, दैट इज अ गुड पार्ट, रादर इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड मोर थिंग्स। सो एज आई कैन सी, इसको मैंने जब क्लिक किया, आई जस्ट गो बैक ओवर हियर एंड देन इफ आई कैन सी, as you can see, it shows me very clearly the web element over here. मैं इसको अभी काम करता हूँ, what will I do is I'll just copy this over here. I can copy it in various ways. मैं इसको right click करके select कर सकता हूँ. I can click and drag and select. I can click, I can say, as you can see, copy outer HTML over here. There are various ways. अब मैं इसको paste कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास. मैं थोड़ी देर में ये आपको डिटेल में समझा दूंगा what is this all about. But अभी के लिए ये समझो कि you know, this page which I was seeing over here, ये HTML page था मेरा, है ना, ये HTML page है, as you can see. Any markup language, ML language, जो भी page रहता है उसमें there are tags, as you can see, है ना, यहाँ पे tag दिखा आपको, this is the opening tag and the closing tag. मैं आपको दो तीन चीजें एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, and then मैं वो सबको relate करूंगा, and जैसे ही मैं relate करूंगा आपको quickly सारी चीजें समझ में आ जाएगी। Okay. अभी एग्जाम्पल ऐसे समझ ले, आप कोई भी एक XML फाइल लो ऑनलाइन, कहाँ से भी एक XML फाइल अगर आप लोगे तो इट विल कंटेन समथिंग कॉल्ड एज टैग्स इन दिस वे, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, आपने देखा होगा, है ना। कोई भी XML फाइल अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको ऐसे टैग्स दिखेंगे। लेट्स सी, मेरे को ये टैग है, जैसे एग्जाम्पल एम्प्लॉय नाम का टैग है ना, एंड वो एंड होगा ऐसे, ऐसे एंड होगा, तो दिस विल बी ए टैग। Maybe this will be the one way which will happen, या फिर आप इनपुट जैसे आप देख रहे हो वहीं का वहीं टैग खत्म हो गया, that means it has the opening tag and a closing tag over here, as you can see, and input is the tag name, as you can see, input is the tag name over here, है ना। तो अभी समझो एग्जांपल मेरा एम्प्लॉय नाम का टैग है, उसके अंदर मैंने ये इनपुट डाल दिया, so the parent to this is, as you can see, parent to this is employee and I have various tags inside, input as one of the tags। देखो यहाँ पे अभी आप समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ अभी, है ना, ऐसे व्यू पेज सोर्स, ध्यान से देखना मेरे साथ, दिख रहा है आपको अभी, दिस इज द टैग, HTML इज द पेरेंट टैग, देन आई हैव अ हेड एज अ टैग एंड अ बॉडी एज अ टैग, दिख रहा है आपको, एक हेड नाम का टैग है, एक बॉडी नाम का टैग है। हेड नाम के अंदर अगेन देयर सब टैग्स, बॉडी नाम के अंदर देयर डिफरेंट सब टैग्स, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहीं पे रखते हैं। आई कम टू दिस टॉपिक इन अ मिनट, हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ इसके पास वापस in some time, but before that let me explain you very important concept जो मैंने आपको अभी जो थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की थी कि how my automation works, है ना, how my automation works, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, वो ध्यान से देखना, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। सो जैसे हमने अभी समझा, दो चीजें मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था कि how my tool works and how my automation works, उसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अब तक एक टूल में यूज होता आया है, UFT नाम के टूल में, एंड आई गिव दैट एग्जाम्पल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड आपको इजीली समझ जाएगा मैं आपको बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ माई ऑटोमेशन टूल tries to go and identify the object, ठीक है, how my automation tool goes and identifies the object। ओके, तो ये कंसेप्ट हम लोग अभी समझ रहे हैं। अभी मैं ये बोलने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ उसको भी समझो, क्योंकि मैं कोई भी अगर आप फंक्शनल ऑटोमेशन टूल देखोगे, कोई भी आप अगर फंक्शनल ऑटोमेशन टूल देखोगे, एज आई सेड, उसमें ना 3 इंपॉर्टेंट एरियाज होती है। द फर्स्ट एरिया इज द ऑब्जेक्ट, द सेकेंड एरिया इज द एक्शन, एंड द थर्ड एरिया इज द वैल्यू बोलो, टेस्ट डेटा बोलो, जो भी बोलो आप उसको। सो ऑब्जेक्ट, एक्शन, वैल्यू, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखो आप, ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड वैल्यू, ठीक है। अभी आप बोलोगे ऑब्जेक्ट, एक्शन, वैल्यू यानी कि क्या? एग्जाम्पल, अभी देखो, जब भी आप कोई टेस्ट केस लिखते हो, whenever you try to write a test case, एग्जाम्पल, अभी मैं टेस्ट केस क्या लिख रहा हूँ, लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन, ठीक है। मैं इसमें मान लो आप ये जो अपना एप्लीकेशन है आप इसमें लॉग इन कर रहे हो, तो पहला स्टेप क्या बोलोगे, एंटर यूजर नेम, है ना। सेकेंड स्टेप क्या बोलोगे, एंटर पासवर्ड।
फर्स्ट स्टेप क्या बोलोगे, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, बराबर है ना। अगर इसको मुझे और थोड़ा इलैबोरेट करना हो तो आप क्या बोलोगे, एंटर एडमिनिस्ट्रेटर, बराबर, इन यूजर नेम ऐसे बोलोगे आप, एंटर रूट इन पासवर्ड आप बोलोगे, सही है, एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन आप ऐसे बोलोगे। तो ये तीनों स्टेप्स देखो मेरे इलैबोरेटिव वे में, ये टेस्ट केस है। अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करूं, जहां पे आप एक्सेल में, याद है आप एक्सेल में कैसे बोलते हो, आप बोलते हो स्टेप बोलते हो एंड टेस्ट डेटा बोलते हो, उसमें आपने अगर देखा हो बहुत से टाइम, स्टेप में आप डालते हो एंटर यूजर नेम डालते हो, एंड टेस्ट डेटा में आप डालते हो एडमिनिस्ट्रेटर, आपका टेस्ट डेटा रहता है, ऐसा ना, बराबर आपका ऐसे रहता है ना। जैसे स्टेप में आप क्या डालते हो, एंटर यूजर नेम, है ना, एंड टेस्ट डेटा में आप डालते हो एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे डालते हो, देखो, है ना? फिर आप बोलते हैं एंटर पासवर्ड, टेस्ट डेटा में आप डालते हो रूट, सही है। देन आपका स्टेप रहता है क्लिक ऑन लॉगिन बटन, है ना। देखो आपका ऐसे स्टेप्स बनते हैं, आपने अगर टेस्ट, है ना, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है और सो दिस इज माय टेस्ट केस विच ऑल स्टेप्स इनसाइड दिस, है ना। ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला तीन मेजर चीजें जो मैंने बोला, ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड वैल्यू। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट, पहले स्टेप में ये जो मैंने स्टेप लिया उसमें पहले स्टेप में ऑब्जेक्ट क्या था मेरा, एज यू कैन सी यूजर नेम, बराबर। एक्शन क्या था मेरा, एंटर नाम का एक्शन था, एंड वैल्यू क्या था मेरे पास, रूट एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर, समझा आपने। वैसे ही मेरा सेकेंड स्टेप, ऑब्जेक्ट क्या था मेरे पास, पासवर्ड, एक्शन अगेन मेरे पास एंटर था, एंड वैल्यू क्या था मेरे पास, रूट नाम का वैल्यू था। थर्ड स्टेप जहां पे मैं बोलूं वैल्यू इज ऑप्शनल, जहां पे ऑब्जेक्ट वाज योर लॉगिन बटन या सबमिट बटन बोलो आप उसको, है ना, एंड एक्शन मेरे लिए था क्लिक। होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस नाउ। ओके, सो आपने तीन चीजें बहुत क्लियरली समझी, ऑब्जेक्ट, एक्शन, वैल्यू, ऑब्जेक्ट, एक्शन, वैल्यू, ये तीनों चीजों पे आपके ना बहुत, you need to be very clear on this three things, three areas, object, action, value। मैं इसको बहुत गहराई से अभी आपको बहुत डेप्थ में आपको ये चीजों को बताऊंगा। जैसे एग्जांपल अभी जो मेरे लिए पहला एरिया है एक्शन, सॉरी ऑब्जेक्ट। So any tool has to go and first identify the object, any tool has to first to go and identify the object। अभी ऑब्जेक्ट यानी क्या, उसको मैं बताने के लिए जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल लूंगा। मान लो मैं आपको ना एक पिक्चर दिखाता हूँ, आई विल शो यू वन फोटो, ठीक है, आई विल शो यू वन फोटो एग्जांपल। कोई भी फोटो रहेगा जिसमें 4 बच्चे हैं और 4 to 5 किड्स आर सिटिंग, हाँ ठीक है। मान लो आपके पास 4-5 बच्चे बैठे हुए है ना, कहाँ पे अभी से एग्जांपल गार्डन में बैठे हुए, कोई बेंच पे बैठे हुए, 4 से 5 बच्चे बैठे हुए, मे बी लाइक 4 to 5 years ऑफ एज, है ना, ठीक है, वो बैठे हुए, है ना। तो अभी आप इसको, अभी जैसे एग्जांपल वो जो बच्चे जो बैठे हुए 4 से 5 बच्चे, ठीक है, आपको मैं क्या बोलता हूँ, वो फोटो है मेरे पास, एक इमेज है, मैं बोलता हूँ आपको ना इमेज को देखो अच्छे से, ठीक है, इमेज को देखो, भले आप चाहिए तो आप स्कूल में बैठे हुए कहीं पे भी बैठे हुए 4 से 5 बच्चे हैं, ठीक है, या खड़े हैं जो भी। तो अभी जैसे एग्जांपल ये बच्चे जो आपके सामने बैठे हुए, ठीक है, तो मान लो आई एम जस्ट शोइंग यू माय स्क्रीन नाउ, जहाँ पे मैं आपको एक जस्ट इमेज दिखा रहा हूँ। आई जस्ट गूगल दिस इमेज, ठीक है, होप यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है किड्स बैठे हुए, अभी मैंने 5 बोले, यहाँ पे ज्यादा ही है, दैट्स फाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये बच्चों को ध्यान से देखो, ये जो इमेज मैंने आपके सामने रखी है, पिक्चर जो मैंने सामने देखी है, ये इमेज को ध्यान से देखो, ठीक है, आपने देख लिया, सारे किड्स को देख लिया अच्छे से। अभी मैं क्या करूंगा, यही इमेज को मैं नीचे रखूंगा एंड सेकेंड इमेज ओपन करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट इमेज में आपने देखा कि दे आर किड्स विच आर सिटिंग 4 to 5 years of old, है ना, 4 से 5 साल के बच्चे।
बच्चे हैं यहाँ पे, एंड मैं क्या करूंगा, वो इमेज को नीचे रखूंगा। अभी मैं आपके सामने सेकेंड इमेज ओपन करूंगा, where these kids have grown up, maybe like 20-22 years, है ना, ठीक है, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, मैं अभी कोई भी एक यंगस्टर यूथ है, वहां पे पहला इमेज है जिसका पहला पिक्चर है, उस पे मैं यहाँ रैंडमली कोई भी एक, एंड दीज आर दे आर सिटिंग इन रैंडम पोजीशन, दे आर सिटिंग इन रैंडम पोजीशन इन बोथ द इमेजेस। मैं क्या बोलूंगा, आपको क्लिक करूंगा और मैं बोलूंगा कि इस जो इमेज में जो ये यंगस्टर है, आप मुझे वो किड आइडेंटिफाई करके दिखाओ। You identify that kid from that image for this youngster over here। तो आप क्या करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अरे हाँ यही बच्चा है जो वो बड़ा हो चुका है, उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे फटाक से? How will you help me identify that kid who has grown up? ओके, कंपेयर इमेज करोगे भाई, बराबर है, लेकिन कंपेयर करने के लिए कैसे करोगे आप? ओके ओके, फेस, कुछ लोग बोल रहे हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन, वेरी गुड। आईज को कंपेयर करोगे, राइट, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने अभी आपके सामने कुछ इमेज खोला है, देखा है आपको, है ना, ये इमेज किसका आप बराबर से पहचान पा रहे हो, है ना, देखो किसका है ये, आप नाम भी देख लिया अभी आपने तो, है ना, दिख रहा है आपको? सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, देखो आपको ये इमेज देख के आपको क्या समझ रहा है तुरंत, देखो आपने जो इमेज देखा यहाँ पे, है ना, आप क्या देखने की कोशिश करो इसमें, देयर आर सम फीचर्स, देयर आर सम फीचर्स, फेशियल फीचर्स जो आप देखने की कोशिश कर रहे हो। फेशियल फीचर्स यानी कि क्या, जैसे देखो आईज हुआ, नोज हुआ, है ना, लिप्स हुआ, या फेशियल कट हुआ, है ना, आपको दिख रहा है आपको, या तो फेशियल कट हुआ यहाँ पे, या तो आईज हुआ, आई का एक्सप्रेशन से ज्यादा मैं बोलूंगा आईज का कलर बोलूंगा मैं आपको, नोज, नोज का शेप बोलूंगा मैं आपको, लिप्स बोलूंगा। सो दिस इज ऑल व्हाट इज हेल्पिंग मी आइडेंटिफाई दैट किड ओवर हियर, है ना, ये सब मेरे को हेल्प कर रहा है किड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस इज व्हाट ऑल टुगेदर हेल्प्स मी आइडेंटिफाई दैट फेस, है ना। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली वी कॉल इट एज सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। जैसे एग्जांपल आपने आई बोला, तो आई के लिए आपको आई कलर हो सकता है ना, आई शेप हो सकता है ना, बराबर, फेस कट हो सकता है। जैसे एग्जांपल अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मान लो अभी आप यहाँ पे आप आए हो, एंड से एनी ऑफ यू, कोई भी, जैसे एग्जांपल यहाँ पे राहुल है, एग्जांपल राहुल को ऐसे हम अज्यूम करते हैं वो ही हैज कम फ्रॉम सम कंट्री जहाँ पे ही डज नॉट नो हाउ अमिताभ बच्चन लुक्स लाइक, ओके। आप बोलो कि कौन सी कंट्री है भाई, हाँ है कोई कंट्री, ठीक है, अमिताभ बच्चन कैसे दिखते हैं उनको नहीं मालूम। अभी आपको क्या करना है, राहुल को हेल्प करना है अमिताभ बच्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। मान लो आप कोई एक, हम लोग एक हॉल में बैठे और पास में कॉन्फ्रेंस रूम में अमिताभ बच्चन है सिटिंग विद ऑल अदर प्रोफेशनल्स होते हैं, सब लोग फुल सूट में बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड पहला चीज है, बट सब लोग बैठे हुए हैं, हाँ, और आप कोई ग्लास के रूम में बैठे हुए, वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए, जहाँ पे आपको उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी, वो खड़े हैं, वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि सब बैठे हुए। तो अभी आपको बताना है अमिताभ बच्चन, राहुल को बताना है भाई अमिताभ बच्चन कैसे दिखता है। तो आप कैसे हेल्प करोगे राहुल को, क्या बताओगे अमिताभ बच्चन के बारे में, सो दैट वी गेट टू नो बॉस दिस गाय इज अमिताभ बच्चन। उसके लिए आप क्या बताओगे राहुल को? आवाज मत बताना, हमको सुनाई नहीं देगा, हाइट बैठा हुआ है वो, हाँ प्लीज, ठीक है, बैठे हुए वो तो मे बी लाइक हाइट नहीं समझेगी हमको। क्या बताओगे आप? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, फ्रेंच बियर्ड बोला किसने, हाँ वेरी गुड। सिटिंग पोस्चर टू सम एक्सटेंट, हेयर स्टाइल, यस वेरी गुड, उनका बियर्ड है, फ्रेंच बियर्ड है, हेयर स्टाइल है, वेरी गुड। और क्या बोल रहे हो आप लोग? स्पेक्स है, यस ही वेयर्स द यूनिक स्पेक्स है। नोज है उनका, फेस का एक्सप्रेशन है, फेस का कलर है उनका, देखो अलग ही कलर है उनके फेस का, गुड, ओके गुड। और क्या बताओगे आप?
विक्रम ने बताया, आनंद ने बताया, श्री ने बताया, वेरी गुड। या और कौन बताएगा भाई? ड्रेसिंग स्टाइल मत लो, हाँ देखो, क्योंकि क्या अभी सब लोगों ने वैसे ही फुल सूट पहना हो तो अपनों नहीं मालूम पड़ेगा ना, है ना। फेस के बारे में बताओ, मैक्सिमम फेस के बारे में बताओ भाई, हाइट वगैरह मत बताओ। वी कैनॉट, आई कैनॉट आइडेंटिफाई ना, और कोई भी सेम हाइट से हो सकता है। फेस से बताओ ज्यादा से ज्यादा। गुड, कुछ लोग फ्रेंच बियर्ड बोल रहे हैं, वाइट बियर्ड, ओके। आईज बोल रहे हैं, ओके गुड। व्हाट एल्स? Good. So we have this all. So in short, what we understood is to identify Amitabh Bachchan, we got to know their various set of features. जैसे एग्जाम्पल अभी चलो मैं इधर ही गूगल कर लेता हूँ आपके सामने, हाँ इधर ही गूगल कर देता हूँ, आपको क्लियर आ जाएगा। अमिताभ बच्चन, ठीक है, वेरी गुड। I'll take one of the images quickly. ठीक है, हम लोग ये लेते हैं अभी जैसे एग्जाम्पल, हाँ ये समझ गया आपको, ये फुल सूट देखते भैया केवीसी वाला रहेगा, ठीक है नहीं। ओके गुड, ये इमेज है मेरे सामने, हाँ ओके। सो एज यू कैन सी दिस इमेज, है ना। आपको अगर स्पेक्स देखो, दिस यूनिक स्पेक्स, फ्रेंच बियर्ड है ना, नोज है उनका, हेयर स्टाइल आपको अगर दिख रहा है ना। सो दिस इज ऑल विच हेल्प्स मी आइडेंटिफाई, है ना। अभी कोई मत बोलना भैया विग है एंड ऑल, वो मैं नहीं चाहता, हाँ मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग मेरे को पहले के ट्रेनिंग में बोलते थे सर विग है एंड ऑल, दैट वी कैन नॉट नो ना। सो एज यू कैन सी the specs, unique specs he has, nose, फ्रेंच बियर्ड है ना, यूनिक फेस है देखो इनका वैसे। सो दिस इज ऑल, आईज देखो आपको थोड़ा ट्विक है। सो दिस इज ऑल विच विल हेल्प मी आइडेंटिफाई दिस गाय इज अमिताभ बच्चन। सो होप ऑल ऑफ यू क्लियर, है ना। गुड। सो वी गॉट टू नो these are some set of properties and values. These are some properties and values which will help me identify how Amitabh Bachchan looks like. Good. So when I say properties and values, जैसे आपने देखो मुझे क्या बोला, जैसे एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ बियर्ड टाइप, तो आप क्या बोलोगे मुझे? फ्रेंच, बराबर। मैं बोलूंगा बियर्ड कलर, आप क्या बोलोगे मुझे? वाइट। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। मैं हेयर स्टाइल बोलूंगा तो यू विल गिव मी सम यूनिक हेयर स्टाइल, है ना। मैं कलर, स्किन कलर बोलूंगा, आईज बोलूंगा। सो दिस वे यू आर हेल्पिंग मी आइडेंटिफाई, यू आर ट्राइंग टू गिव मी सम यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। समझ आपको? you're trying to give me some unique set of properties which will help me identify that person। समझा आपको, है ना। देखो आप राहुल को बोलोगे क्या कि भैया उसके पास he has two eyes, बोलोगे क्या दो आंखें हैं? नहीं ना, क्योंकि भाई दो आंखें तो सबको होती है ना, दो आंखें सबको होती है, तो that will not help me identify unique set of person, है ना। so you'll give me some unique set of properties which will help me identify the person। hope you're very clear with this example now, है ना। चलो अभी मैं आपसे पूछता हूँ, चलो now tell me a Bollywood star with big ears। बताओ कौन है, कौन बताएगा जल्दी से? बड़े कान है उसको। ओके गुड, विक्रम ने बताया, बराबर। और कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बोलो। आनंद ने बताया, निशान ने बताया, गुड। ओके, श्री ने बताया, वेरी गुड। आमिर खान, यस। सो आपको देखो कैसे समझा, मैंने आपको क्या सप्लाई किया? आई सप्लाइड यू यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, है ना, इयर्स बिग, है ना, एंड देन यू गेव मी द वैल्यू, हाँ ठीक है। सो गुड, ओके गुड। तो अभी मैं आपको और एक पूछता हूँ, ऋतिक रोशन। भाई फिंगर्स मत बताना, सिर्फ फेस बोल रहे हैं, नहीं तो छह छह आप बताओगे। ऋतिक रोशन, चलो गिव मी सम यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू फटाफट से। ऋतिक रोशन, गुड। आई कलर हो गया, हाँ वेरी गुड। ग्रीन आईज है पक्का? ओके। नोज हो गया, राइट, ऋतिक का अलग नोज है ना, हाँ और क्या? और कोई बता ही नहीं रहा, लड़कियों में से कोई नहीं बता रहा भाई। हीरोइन बोलूँ क्या मैं, कोई फीमेल एक्ट्रेस बोलूँ क्या? करीना कपूर। नोज, वेरी गुड। हाँ अनुषा ने बताया, ओके गुड। और क्या ऋतिक का? बस इतना ही, नोज है और आई कलर है बस, और ये ऐसे ट्रायंगुलर फेस ना। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, हाँ बराबर, ग्रीक गॉड के जैसे दिखता है, राइट राइट राइट, यस, गुड
गुड। सो उसका फेस कट जो आपने देखा था, आपने ऋतिक का फेस कट देखा है, ट्रायंगुलर है ना, सॉर्ट ऑफ, है ना? You have seen this? Good. So we got to know this. Uh, so this is what we understood about Hrithik Roshan also. Yes, hair to yaar abhi. Yes, brown hair. Good. Okay, great. So this is what we got to know about Hrithik Roshan also. So now अभी मैं आपको जो क्वेश्चन पूछने वाला, ध्यान से, हाँ, मुझे आवाज का कुछ नहीं चाहिए, हाँ, नहीं तो आप मुझे आवाज वगैरह बताओगे, हाँ. सो दी पर्सनैलिटी विच आई एम, अगेन फेमस पर्सनैलिटी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मनमोहन सिंह. आवाज वगैरह मत बताना प्लीज, हाँ. मनमोहन सिंह, ब्राउन हेयर मत बोलो यार. हेयर स्टाइल कहाँ पे यार? मनमोहन सिंह का, हाँ, पगड़ी. वेरी गुड. टर्बन, हाँ, और क्या? बियर्ड. वेरी गुड. स्पेक्स, हाँ, पगड़ी, स्पेक्स, बियर्ड, है ना. टिपिकल फेस अभी देखो आपके सामने आ गया, हाँ. ये सुनो. सो दिस वे यू विल गेट टू नो हाउ मनमोहन सिंह लुक लाइक. सो अभी आपको समझना वापस, यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, है ना. यार गुड. ब्लू पगड़ी मत बोलो यार, कभी व्हाइट भी पहनते ना वो, बराबर, हमेशा ब्लू पहनते हैं क्या? आपने शायद उनको देखा रहेगा ब्लू पगड़ी में सबसे ज्यादा. Good. So this way we get to know, yeah, mostly blue. Okay, good. So this way we get to know how I will identify a object using unique set of property and value. Any question for me on that? आपको समझा? पक्का? Unique set of property and value. Good. Excellent. हाँ. तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं आपके साथ वही एग्जाम्पल में अभी आपको दिखाने वाला हूं, यूजिंग माय ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन. ठीक है, जो हमने अभी एप्लीकेशन देखा यहाँ पे. ठीक है. तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने इसको कॉपी किया था, देखो, है ना, इसको कॉपी किया था, ये वेब एलिमेंट को यहाँ पर है मेरे पास. एज यू कैन सी, एज यू कैन सी इनपुट, ध्यान से मेरे साथ अभी देखना है इसको. इनपुट इज द टैग नेम हो भैया. इनपुट क्या है मेरे लिए यहाँ पे? इट्स अ टैग नेम. हाँ, ध्यान से देखना. एंड ये जो दिख रहा है ना अपने को, आईडी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, साइज दिख रहा है, क्लास, मैक्स लाइन, दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स. दीज ऑल एट्रीब्यूट्स, हाँ. ठीक है. तो अभी आपने क्या समझा? एक तो आपने एट्रीब्यूट समझा और आपने एक टैग नेम समझा, बराबर. सो टैग नेम जो आपने देखा, टैग नेम आर डिफरेंट टैग नेम ना. कभी इनपुट होता है ना, कभी टीडी होता है, कभी टीआर होता है, कभी फॉर्म होता है, कभी टेबल होता है. सो दीज आर वेरियस टैग नेम्स. हम लोग धीरे धीरे बाकी के टैग नेम, स्पैन होता है, तो ये सारे टैग नेम्स भी हम लोग देखना शुरू करेंगे. बट आपने एट्रीब्यूट्स देखा यहाँ पे, देखो, जैसे आईडी आपने एट्रीब्यूट देखा, नेम देखा, साइज देखा, है ना. वैसे देयर मोर एट्रीब्यूट्स हो भैया, जैसे क्लास होता है, हाँ. तो देयर वेरियस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. सो अभी समझो, मुझे ये ऑब्जेक्ट जो था मेरा यूजर नेम, इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है. तो दिस एट्रीब्यूट कैन बी ए यूनिक एट्रीब्यूट फॉर मी. सिंह बॉस, मैं आपको जाके क्या बोलूंगा? भाई, जिस ऑब्जेक्ट का आईडी इज यूजर नेम, वो मेरा एडिट फील्ड है जिसपे आपको अभी एक्शन परफॉर्म करना है, या जिसका नाम इज यूजर नेम, जिसका नेम इज यूजर नेम. सो होप यू अंडरस्टूड. सो दिस वे I can uniquely go and identify the object, है ना, using the attributes and values. So hope all of you clear when I say attribute and a value, है ना. So अभी आप बोलोगे एक ही attribute and value हो सकता है? नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है. But what you understood is unique set of property and value which will help me identify the object is called my attribute and value. यूएफटी में इसको प्रॉपर्टी एंड वैल्यू बोलते हैं, सेलेनियम में हम इसको एट्रीब्यूट एंड वैल्यू बोलते हैं. गुड ऑल ऑफ यू. सो होप यू अंडरस्टूड. ओके. तो वैसे ही मैं अभी जैसे एग्जांपल आईडी मैंने आपको दिखाया, वैसे नेम दिखाया, वैसे मैं अभी आपको पासवर्ड के लिए दिखाता हूँ. देखो, आई विल गो बैक टू माय एप्लीकेशन, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ओवर हियर. देखो यहाँ पे आई विल जस्ट से कॉपी आउटर एचटीएमएल, आई पेस्ट इट ओवर हियर. देखो, ये मेरे को पासवर्ड के लिए दिखा, देखो आईडी है एंड नेम है, देखो. सो दिस विल हेल्प मी यूनिकली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, है ना. तो आपको अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो यूजर नेम पे, तो आप क्या बोलोगे? आईडी इक्वल्स टू यूजर नेम या नेम इक्वल्स टू यूजर नेम.
सो ये जो है आईडी बोलो, नेम बोलो, क्लास बोलो, एक्सपाथ बोलो, सीएस, सो दीज आर ऑल माय लोकेटर्स. लिंक टेक्स्ट बोलो, these are all my locators. These are all my locators, and this is my tag name. Input बोलो, this is my locator. So locator का काम क्या रहता है? Locate the web element. Locator का काम क्या रहता है? To help me go and locate the element. अच्छा, सेलिनियम में एवरीथिंग इज वेब एलिमेंट. सेलिनियम में एवरीथिंग इज वेब एलिमेंट, ध्यान देना. हाँ, इन सेलिनियम सबको हम लोग वेब एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, सेलिनियम में हम लोग सबको वेब एलिमेंट बोलते हैं. अभी आप बोलोगे सबको यानी कि क्या? ओके, सेलिनियम में एवरीथिंग फॉर मी इज वेब एलिमेंट. एवरीथिंग फॉर मी इज वेब एलिमेंट. नाउ व्हेन आई से एवरीथिंग इज व्हाट, समझो है ना, उसमें मेरे लिए बटन आ गया, वेब बटन. अभी मैं वेब नहीं डाल रहा हूँ, बट आप समझ लो, बटन है ना. एडिट फील आ गया, टेक्स्ट फील आ गया, एडिट बॉक्स आ गया है ना, चेक बॉक्स आ गया, ड्रॉप डाउन आ गया है ना, या सिलेक्ट बॉक्स आ गया, हाँ, लिंक आ गया, टेबल आ गया, टेबल के अंदर का कॉलम आ गया, विच इज है ना, टीडी एंड टीआर होता है, अपने पास सेल होता है. एवरीथिंग इन सेलिनियम इज वेब एलिमेंट. ये ध्यान से समझना. हाँ, रेडियो बटन बोलो. सो ये जो है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है मेरे लिए एवरीथिंग इज वेब एलिमेंट. ओके, होप ऑल ऑफ यू क्लियर. तो नाउ अभी जो हमने तीन चीजें समझी थी है ना, जो मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड वैल्यू. तो ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, यूजिंग दी लोकेटर. ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? यूजिंग दी लोकेटर. एज आई टोल्ड यू, लोकेटर्स आर डिफरेंट थिंग. हमें सेलिनियम में देयर वेरियस लोकेटर्स. आईडी होता है, नेम होता है, एक्सपाथ होता है, लिंक होता है, लिंक टेक्स्ट होता है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट होता है ना, सीएसएस. सो दीज आर वेरियस लोकेटर्स. तो मैं अभी आपको वो लोकेटर्स कैसे यूज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड विद ऑब्जेक्ट. एंड देन एक्शन, मैंने अभी जैसे एग्जांपल ना, ये सब है, जैसे एग्जांपल बटन. तो आपको बटन के साथ पहला एक्शन कौन सा याद आता है? क्लिक, है ना. एडिट फील्ड बोलो, टेक्स्ट फील्ड बोलो, पहला एक्शन क्या याद आता है? एंटर, है ना. चेक बॉक्स, चेक अनचेक, या क्लिक बोलो. सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन में से वैल्यू सिलेक्ट करो, लिंक को क्लिक करो, है ना. रेडियो बटन को क्लिक करो, दैट मीन्स go and click on that radio button, है ना. अगर if it is toggle type of radio button or if there's a group, तो that gets checked. अगर सिंगल रेडियो बटन है, क्लिक किया तो वो इनेबल हो जाता है, चेक हो जाता है. So this way I get to know various set of objects हमने देखा, उस पे actions देखा. Now we also understood various set of properties and values जो हमको identify करवाने में help करता है, which is also called as locators. Which is also called as locators. Hope all of you clear with this thing. अब तक सब लोग क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? बिकॉज आई विल नाउ एंटर द नेक्स्ट फेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग अभी लिंक करेंगे. हमने जो अभी लोकेटर समझा, उसको हम लोग एक्चुअली यूज करना शुरू करेंगे. मेरे लिए कोई क्वेश्चन है आपको? एनी क्वेश्चन फॉर मी? गुड, नो क्वेश्चन. गुड, वेरी गुड. तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको आपके लिए एक मुझे आपसे रिक्वेस्ट है. देखो, आप लोगों ने अभी बहुत से लोग जो मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने वैम्प सर्वर इंस्टॉल नहीं किया अपनी मशीन पे, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन. तो मैंटिस भी कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा. आज से जो मेरा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू हैव दैट इंस्टॉल ऑन ए मशीन. ठीक है, रिक्वेस्ट यू हैव इंस्टॉल ऑन ए मशीन. अभी मैं आपको ना, आई विल गिव यू 1 मिनट और सो. आपको मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा, आपके मशीन पे, भले आपको गूगल क्रोम रहे आपके मशीन पे, या यू विल हैव अ फायरफॉक्स ऑन ए मशीन. ओके, ये मीटिंग भी वैसे 1 मिनट में एंड हो जाएगा. तो तब तक मैं आपको क्या बोलूंगा, आप अपने मशीन पे गूगल ओपन करना. गूगल का होम पेज जो होता है मेरे पास, google.com करो. ठीक है, एंड देन ओवर हियर राइट क्लिक ऑन दिस एंड से इंस्पेक्ट एलिमेंट. आपको दिख रहा है यहाँ पे? इंस्पेक्ट करना. एंड इंस्पेक्ट करते हुए जस्ट जाके, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, गो एंड आई, देखो, सिलेक्ट एन एलिमेंट, अल्ट टैब प्रेस करना, यहाँ पे क्लिक करना,
come back over here and just try to get the details for that object. Try to get the details for that object. ठीक है, clear हुआ आपको? Okay, so we have 1 minute for this meeting to end. तो आप you can even go and इसको आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको डॉक कर सकते हो साइड बाय साइड. जैसे अभी डॉक टू मैं राइट बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे दिखेगा मुझे देखो ऐसे, है ना. यहाँ पे क्लिक करो, कम हो गया. देखो जैसे आपने क्लिक किया, देखो राइट में नेम इक्वल्स टू क्यू दिख रहा है मुझे, है ना. देखो आपको ये भी दिखेगा कि हाईलाइट भी हो रहा है यहाँ पे, है ना.